सुधीर चौधरी से कहना चाहता हूँ कि जितने लड़के ये पास होके बैठे हो उनका सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि वो पास हैं या नहीं है। अगर वो पास है तभी तो यहाँ आए हैं और उनके पास कागज भी है, प्रूफ भी है, मेडिकल तक का है। 5 जून को अपना जवाब मांगने के लिए रेल भवन के पास बैठे हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ से हट जाइए। हम लोग अडिग रहे, नहीं हटने की कोशिश किए, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस बुलाकर हम लोगों को ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा दी गई। जितने हमारे साथ में एग्जाम दे, मेरे से ज़्यादा मार्क्स ला करके वो बता दे सुधीर चौधरी जो भी हो, तब मैं बताऊँ उनको कि हाँ भाई जो कोई भी हो पत्रकार, वो ये कह रहे कि हमारे में एबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। कहाँ युवा को कहाँ रोजगार मिला है? सारा युवा तो देखिए ये आपके सामने खड़े हैं और ये ऐसे युवा हैं जो अपना पूरा एफिशिएंसी लगा के सारे कैंडिडेट पास हुए हैं और मेरिट वाले हैं 1-1-1। हम बेरोजगार हैं, हम हिंदू ना हैं ना मुस्लिम हैं, हम बेरोजगार हैं। हमारी सारी ज़रूरतें की पूर्ति करनी चाहिए, ना कि हमें हिंदू नफरत फैलानी चाहिए, नफरत की राजनीति करनी चाहिए। लगातार कहते हैं ना मोदी जी कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, उनकी तरह हर कोई थोड़ी है कि जाकर के बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना देंगे वो अपने बेटे को। हम तो सब बेरोजगार है, तो हमें तो रोजगार चाहिए। हमें पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ और मैं बिहार पटना से हूँ। मैं आरआरसी लेवल 1 के लिए 2019 की जो भर्ती आई थी उसका कैंडिडेट हूँ। और हमने 2019 की वैकेंसी 2022 में उसके एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद हमने सीबीटी का एग्ज़ाम पास किया है। सीबीटी की एग्ज़ाम पास करने के बाद फिजिकल होती है, 1 किलोमीटर का रनिंग होता है। हम सारे अभ्यर्थी ने 1 किलोमीटर की रनिंग पास किया, फिजिकल एफिशिएंसी पास किया। मतलब सारे लोग पास कर चुके हैं? हाँ, पास कर। और फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी पास करने के बाद हमारी मेरिट बनाई गई। मेरिट के लिए एक सीट के लिए एक ही लड़के का चयन किया गया है। जितनी सीटें उतने ही लड़के का चयन हुआ है। हम लोग ने डीवी और मेडिकल करवाए एक सीट के लिए मेरिट बनने के बाद। हमारे मेडिकल पास किए हैं। हम लोगों ने लोअर मेडिकल पास किया, उसकी सीटें थी 20,000 के आसपास पोस्ट थी उसकी। लेकिन जब हम मेडिकल पास करने के बाद अब हमारी ज्वाइनिंग की बारी आई है, हमें ज्वाइनिंग देना जाना है, तो रेलवे ने क्या किया, एक नोटिस निकालती है और कहती है कि हम सारे आरआरसी जोन के वैकेंसी को रिवाइज करेंगे। और वो क्या करती है, हमारी जो लोअर कैटेगरी की पोस्ट थी C1 मेडिकल की और B2 मेडिकल की, वो पोस्ट उन्होंने क्या की, उसको उठाकर हायर मेडिकल में शिफ्ट कर दी। और हमारे पोस्ट जो 20,000 थे, 19,000 सीट थे, वो घटाकर 12,000 के आसपास कर दी गई। एज कितनी है? मेरी एज हो रही है 23 वर्ष। अच्छा। 23 वर्ष है। कितने के तो ऐसे हो चुके हैं कि अब उनकी एज निकल चुकी है। सारे लोग बिहार से ही है कि नहीं, अलग अलग स्टेट से, कोई राजस्थान से है, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड से। हम लगभग सारे स्टूडेंट अगर मिला के कहें तो 7,000 स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारी पोस्ट को उन्होंने घटा दिया। 7,000 स्टूडेंट हैं जो इससे बाहर हो रहे हैं। हाँ, जो सारी प्रक्रिया पास करने के बाद हमारी ज्वाइनिंग की जब बारी है तब 7,000 लड़कों को बाहर कर देने कह रहे हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप B2 और हम लोगों ने B2 C1 मेडिकल पास की है। हमारी पोस्ट थी, हमारी पोस्ट घटा दी गई है और अभी भी पोस्ट खाली है, क्योंकि एक सीट के लिए एक ही लड़के का चयन हुआ था, तो पोस्ट अभी भी खाली है। हम लोगों का जो 7,000 का चयन नहीं हुआ है, अभी भी पोस्ट खाली है और वो पोस्ट को हम लोगों को नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं देंगे आपकी पोस्ट। हमने कल इसके लिए धरना प्रदर्शन 3 बार किए हैं। 2 मई को धरना प्रदर्शन किए जंतर मंतर के पास, कल 18 मई को रेल भवन के पास किए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 14 दिन का आश्वासन देते हैं, 14 दिन के बाद आपको जवाब देंगे। हमने 14 दिन के बाद जब 5 जून को अपना जवाब मांगने के लिए रेल भवन के पास बैठे हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ से हट जाइए। हम लोग अडिग रहे, नहीं हटने की कोशिश किए, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस बुलाकर हम लोगों को ऊपर लाठियाँ चार्ज करवा दी गई। कितनी को पकड़ के ज़बरदस्ती बोले कि धारा 144 लगा के अरेस्ट करवा दूंगा, ये सब करके ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया है। और बसों में बसों में बैठा करके ले गए, जंतर मंतर पे जाकर के चारों साइड से बैरिकेड्स लगाकर हमको उसे बंद कर दिया गया। न तो इधर निकलने दिया, नहीं इधर निकलने दिया। दिल्ली पुलिस की ये तो बहुत लड़कों के नाखूनों के निशान है, बहुतों के धक्का मुक्की गई, लड़के रोने लग रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी का भी कुछ भी ध्यान नहीं दे करके और लड़कों को वहाँ तक बैठाए रखा। उसके बाद में शाम को 6 बजे लड़कों को वहाँ से निकलने दिया। जैसे ही लड़के निकलने वाले थे तो हमारे साथ में पुलिस के कर्मचारी जा रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि कहीं यहाँ से बाहर जाए, आसपास नहीं घूम। तो हम सीधा गुरुद्वारे में गए, वहीं पे जाकर के हमने नाइट स्टे किया था। लेकिन क्या लग रहा है, आपसे पूछना चाहूंगी कि मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ युवा को कहाँ रोजगार मिल रहा है? सारा युवा तो देखिए ये आपके सामने खड़े हैं और ये ऐसे युवा है जो अपना पूरा एफिशिएंसी लगा के सारे कैंडिडेट पास हुए हैं और मेरिट वाले हैं 1-1 में। तो इसको नहीं होगी ना, सुधीर चौधरी कहते तो नहीं, योग्यता नहीं होती तो फिर एग्जाम कैसे क्वालिफाई करते हैं? एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, फिजिकल भी क्वालिफाई किया है, डीवी भी क्वालिफाई किया है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। स्टार्टिंग में 2019 में इसमें 1 लाख के अप्रोक्स पोस्ट निकली थी ऑल इंडिया में। लेकिन देखिए, सुधीर चौधरी का बयान तो आपने भी सुना होगा ना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है।
तो आप देख लो ना, सबके डीवी के कॉल लेटर देख लो आप, हमारा मेरिट देख लो, उसमें 70% से कम तो किसी के नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको। और सुनील चौधरी से कहना चाहता हूँ कि जो सारे बंदे हैं, सुनील चौधरी, सुधीर ना, सुधीर चौधरी से कहना चाहता हूँ कि जितने लड़के ये पास होके बैठे हुए, उनका सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि वो पास हैं या नहीं हैं। अगर वो पास है तभी तो यहाँ आए हैं, और उनके पास कागज भी है, प्रूफ भी है, मेडिकल तक का है। जो ये कहना चाहते हैं इनके पास में योग्यता नहीं है, वो हमारे साथ में आए, एक बार हमारे साथ में एग्जाम देकर के हमसे ज्यादा मार्क्स से लेकर के आए। कौन कहता हमारे पास योग्यता नहीं? ये 10वीं की वैकेंसी 10th प्लस की थी। मैं एमटेक होल्डर हूँ, बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, आप कहते हैं कि योग्यता नहीं है। वो बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है मैंने, और वो आकर के हमारे साथ में एग्जाम दे, मेरे से ज्यादा मार्क्स ला करके वो बता दे, सुधीर चौधरी जो भी हो, तब मैं बताऊं उनको कि हाँ भाई, जो कोई भी हो पत्रकार, वो ये कह रहे हैं कि हमारे में एबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है रेलवे के वो करने के लिए। वो हमारे साथ में रेलवे का एग्जाम दे, तब जाके उनको पता लगे कि इनमें वाकई में है या नहीं है। क्या एक कागज आप लाए, किस चीज के? ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरे सीबीटी एग्जाम के हैं। ये मैंने सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर में बैठ के जो दिया था उसके पास किए हैं। उसके बाद मेरा फिजिकल के लिए जब बुलाया गया, सोलापुर में फिजिकल पास किए हैं। ठीक है, ये मेरा डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। ये देखिए कॉल लेटर, मेरा डीवी और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का, हम ये सारे क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद भी हमें ये जॉब नहीं दी जा रही है। और हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारी पोस्ट घटाई गई है वो हमारी पोस्ट वापस करें, और हम जितने भी लड़के क्या लग रहा है आप सब यहाँ रेलवे भर्ती वाले ही हैं जी, और इतना बड़ा जो रेल हादसा हुआ जी, इतनी बड़ी रेल हादसे है, ये कर्मचारियों की कमी की वजह से ही हुए हैं। और ये हम लोगों की क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे कर्मचारी अभी वैकेंट है, वैकेंसी 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट है रेलवे में। कर्मचारियों को अगर कमी रहेगी तो ऐसे हादसे और भी होते रहेंगे, लेकिन हम जैसे बेरोजगार युवा ऐसे ही देश में घूमते रहेंगे। बैठे क्या कह रहे हैं? जो सब कुछ पास करके बैठा है वो बेरोजगार है, और उसको बोलते हैं उसमें स्किल नहीं है। और कैसी स्किल चाहिए बताओ? कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से हूँ मैम। अच्छा, आप राजस्थान से? हाँ। आपने किसी से बातचीत की है किसी से? हाँ मैम, ग्रुप ने बात की थी, कल 2 लड़कों को भी बुलाया था उन्होंने, लेकिन कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। निष्कर्ष निकल जाता तो आज हम घर चले जाते अपने अपने। निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तभी तो 1 महीना हो गया घूम रहे हैं लड़के यूं की यूं। अच्छा, किससे बात करने की कोशिश की आपने? मैं 15 दिन पहले बात हुई थी, उनके कोई अधिकारी थे, अधिकारी को तो हम नहीं जानते हैं, तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था। पॉलिटिशियन से बातचीत करने की आपने कोशिश नहीं, अभी हमें इतना पावर नहीं है हम पॉलिटिशियन से मिल सके। पॉलिटिशियन से कैसे मिले? हम तो आप लोगों के थ्रू ही अपनी बात रख सकते हैं, ये बात है। एक चलिए आपसे पूछना चाहूंगी, एक तरफ कहा जाता है, लगातार कहा जा रहा है कि हिंदू खुश हैं, हिंदू राज्य बनाया जाए। कहाँ वो मैटर अलग है, हिंदू मुस्लिम एक हिंदू मुस्लिम का बात जो अलग है। हम भी तो हिंदू भी हैं, हम मुस्लिम भी हैं, हम बेरोजगार हैं। हम हिंदू ना है ना मुस्लिम है, हम बेरोजगार हैं। हमारी सारी ज़रूरतें की पूर्ति करनी चाहिए, ना कि हमें हिंदू नफरत फैलानी चाहिए, नफरत की राजनीति करनी चाहिए। हम लोगों का जो जितनी भी पोस्टें हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो ज़रूरतें के अनुसार है वो पूर्ति करनी चाहिए, ना कि हमको हिंदू बताकर बाहर करना चाहिए, ना कि हमको मुस्लिम बता के बाहर करना चाहिए। सर देखिए, लगातार कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बने, अखंड भारत, आपने भी देखा होगा नया पार्लियामेंट हुआ था, उसमें अखंड भारत की तस्वीर भी लगाई है। तो वो तो उनका काम है, पॉलिटिशियन का काम है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर बात कीजिएगा सबसे कि बेरोजगार जो भी है, जो अपना एग्जाम क्लियर करके यहाँ आए हुए, इनको रोजगार कैसे दें। आप हमारी बातें आपके चैनल के मीडियम से वहाँ तक पहुँचाई जाए। लगातार कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। उनकी तरह हर कोई थोड़ी है कि जाकर के बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी बना देंगे वो अपने बेटे को। हम तो सब बेरोजगार है, तो हमें तो रोजगार चाहिए, हमें नहीं बनना बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी। हमें तो सिर्फ हमने जो एग्जाम क्लियर किया है उस एग्जाम के हिसाब से हमें हमारी नौकरी चाहिए, बस यही चाहिए। लेकिन आप लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी दी जाए जिसके लिए हमने क्वालिफाई किया है। ये काम तो रेल मंत्रालय करेगा, चाहे उनके कोई भी अधिकारी करे। जो भी हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया। की आपने बात की, तो आपने रेल मंत्रालय में किसी से बात करनी नहीं हो सकता है मैम, क्या पता रेल मंत्री जी को ये बात पता नहीं हो, अधिकारियों के बीच में ही घूम रही हो अभी बात, हो सकता है आपके माध्यम से। देखिए, जब एग्जाम होता है तो सारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको देख करके होता है, और आपके रेल मंत्री को नहीं पता होगी, इतनी बड़ी बात। सर एग्जाम नहीं, हम तो पॉसिबिलिटी मान रहे, हो सकता है क्या पता वो एक्शन ही ले लेते हैं। अगर उनको पता होती तो आपके माध्यम से हो सकता है उनको पता चल जाए। अभी तो अधिकारी लोग हमसे संपर्क में है, अभी रेल मंत्री जी से तो बात ही नहीं है। अगर उनसे बात हो जाए, अगर उनको ये मुद्दे का पता चले तो हो सकता है वो कर दें मुद्दे को सोल्व, क्योंकि जेन्युइन मुद्दा है, सीधा दिख रहा है। 3 + 3 6 होते हैं, और उसमें आप बोलो चाहे मैं बोलूँ, सीधा दिख रहा है 20,000 सीट थी, कम कर दी, और उन कम करने की वजह से ये लड़के इफेक्ट हुए हैं। वो तो सीधी बात है। और 70% जिसके नंबर है उसको जॉब नहीं मिल रही। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहेंगे आप थोड़ा संज्ञान लें मामले का, और अगर लड़का ठीक है, लड़के के मार्क्स भी अच्छे हैं,
अब ये तो देखो प्रकृति की देन है, उसको B2 मेडिकल है, किसी के आई साइड में प्रॉब्लम है, इसमें लड़के की कोई दोष नहीं है। और लड़के ने फॉर्म इसीलिए देख के भरा था कि उसमें B2 और C1 मेडिकल की पोस्ट थी उस टाइम। इसी चीज को देख के लड़के ने 4 साल भी मेहनत की है। अगर ऐसा नहीं होता तो लड़का देख के ही नहीं भरता। आप 4 साल बाद वैकेंसी रिवाइज कर रहे हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये है।